राधे कृष्णा एवरीवन, मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें हम लोगों ने भगवत गीता सीरीज में भगवत गीता के अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसके 18 श्लोक साथ में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 19। आई होप कि आपको मेरे चैनल पर भगवत गीता सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 19। सबसे पहले श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, देन उसका भावार्थ जो भी मुझे समझ में आया होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 19। सघोषो धार्त्र राष्ट्रानाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुल अभ्यनुनादयन। अर्थात इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो शंखों की ध्वनि बजी पूरे के पूरे युद्ध स्थल में, उन समस्त ध्वनियों के द्वारा पूरा का पूरा युद्ध स्थल कोलाहल पूर्ण हो गया और साथ ही साथ उन ध्वनियों के द्वारा पृथ्वी और आकाश को शब्दायमान करती हुई वो ध्वनियां दुर्योधन तथा अन्य जो कौरव हैं यानी कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो चलिए अब समझते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या निकल के आता है। अभी तक के जितने भी श्लोक हमने जाने तो उसमें हमको ये भी पता चला कि भीष्म पितामह ने, दुर्योधन ने भी अपने अपने शंखों की तीव्र ध्वनियों के साथ में शंख बजाए थे, लेकिन कहीं भी ये बात निकल कर नहीं आई कि पांडवों को उन शंखों की ध्वनि से थोड़ा सा भी कष्ट हुआ हो या फिर थोड़ा सा भी उन्हें ऐसा फील हुआ हो, डर या भय जैसा कुछ भी उनको लगा हो। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जब पांडवों ने अपने शंखों की ध्वनि उत्पन्न करना स्टार्ट की, जब पांडवों की सेना के लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं यानी कि दुर्योधन या फिर अन्य कौरव भी जो हैं, उन सबके हृदय विदीर्ण होने लगे, वो सबके सब घबराने लगे। तो इस श्लोक के माध्यम से ये भाव समझ में आता है क्योंकि जो पांडव हैं उनका विश्वास है अपने प्रभु पर, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, श्री कृष्ण जो उनके साथ में स्वयं उपस्थित हैं। और पांडवों को ये पता है कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, हम सही का रास्ता चुन रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी बात से भय नहीं है, हार या जीत से, लेकिन उन्हें धर्म की प्राप्ति से केवल और केवल बोध है वो जो भी ये युद्ध कर रहे हैं उसमें। तो इसीलिए उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, चाहे सामने वाली सेना ने कितनी ही तीव्र ध्वनि से शंख बजाए हों या कितना भी कोलाहल पूर्ण वातावरण को कर दिया हो, तो पांडवों को बिल्कुल भी उनके शंखों के द्वारा, शंखों की ध्वनि के द्वारा या उनकी स्ट्रेंथ के द्वारा उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जबकि पांडवों की सेना से डर रहे हैं दुर्योधन और अन्य कौरव। तो यही हमको इस श्लोक से बोध या फिर भाव समझ में आता है कि जब कोई भी इंसान धर्म के मार्ग पे चलता है, सत्य को अपने रास्ते की तरह चुनता है, ईमानदारी से आगे बढ़ता है, नीति की तरफ बढ़ता है, तो उसको अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे और खुद पे इतना भरोसा होता है कि वो किसी से भी डरता नहीं है और उस मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ चलता जाता है। जबकि जो इंसान अधर्म के रास्तों पर चलते हैं, कुनीति का आचरण करते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो वो हमेशा भय से ग्रस्त रहते हैं और मन ही मन उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं हम हार ना जाएं। तो यही था आज के श्लोक का भाव और अर्थ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अभी तक हम लोग श्लोक 19 डिस्कस कर चुके हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 1 का डिस्कस करेंगे श्लोक 20। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।